India's opposition mounted a sharp attack on the India-US trade agreement on Tuesday, accusing the government of secrecy and bypassing parliament after US President Donald Trump first announced the deal. Opposition parties said that the agreement's contours were revealed through Trump's statements rather than by the Indian government while parliament was in session. Nobody knows what is the real fact and truth behind this so-called Indo-US deal. The deal was announced by Donald Trump when India was sleeping. It simply means that India has traded off, completely surrendered to the dictates of Donald Trump and United States. It's high time that the government of India comes to the parliament and explain the details of this so-called Indo-US deal. See, there's no clarity. Everything is being announced from, by the president of the United States, and we don't know actually what is there in it, and we'd like to know, if the farmers of this country have been protected, what is this deal about, and the parliament is in session. एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है, ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। They demanded that the full text of the India-US and the India-EU trade deals be tabled and debated in Parliament. One of the shocking incidents was happened yesterday. The trade between India and US is unilaterally announced by the US President, which has never happened in the history of India-US trade relations. जैसे कि आज पूरा विपक्ष राज्यसभा में वॉकआउट करके बाहर आया है, राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है, वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर, कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है। Protest and walkout followed in Rajya Sabha with MPs warning that farmers' interests and national sovereignty could be at risk.